अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। अब सीमा और एपी सिंह के जो रिलेशन है ना, वो एक्सपोज होने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द। मोमिन साहब ने डीएनए के लिए याचिका या जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है। कल परसों किसी भी समय मोमिन साहब अदालत में जाके अर्जी पेश करेंगे और माननीय जज साहब को ये बोलेंगे कि सीमा जो कि दावा करती है कि वो मेरे एपी सिंह मेरे मुंह बोले भैया हैं, या एपी सिंह जो ये दावा करता है कि सीमा मेरी मुंह बोली बहन है, तो क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसे सबूत हैं हमारे पास भी जो हमने मोमिन साहब को दिए, और बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो खबर जो उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। तो उनको अगर देखा जाए तो बहुत जल्द एपी सिंह और सीमा के वो ख़ास किस्म के जो खुफिया और घिनौने रिलेशन या ताल्लुक आप कह सकते हैं वो सामने आने वाला है। किसी भी एंगल से दोस्तों, तेज़ आंधी शुरू हो चुकी है, किसी भी एंगल से एपी सिंह सीमा का भाई लगता है आप लोगों को? नहीं लगता। वो बैठता है तो ऐसे है ना, बगल में उसके कंधे पे हाथ रख के। सचिन तो नज़र ही नहीं आता कोई भी मौका हो। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमारे पास भेजी गई थी जिसमें एक जगह पे वो शरबत पी रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि अगर इनका डीएनए सही सामने आ गया ना, तो ये दोनों इनके वो नाजायज़ अवैध ताल्लुकात सामने आएंगे। न सिर्फ इसके बल्कि वो मनोज नामी एक व्यक्ति है, एंकर है, वो भी, इसके अलावा एक और शख्स है, वो भी इस घिनौने खेल का हिस्सा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। आप ये देखिए सीमा सचिन की, इनको देखिए पहले इन्होंने कैसे अपने शक्लें देखें, और ये इन्होंने थंबनेल बनाया हुआ है। ये तो एक पेड़ पत्ती है, इसका तो कोई सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए होता है, या बस वो पत्ती जो बनाया हुआ है। असल जो सीमा का इस्तेमाल होता है ना, वो कौन करते हैं मैं बताता हूँ। एपी सिंह, बहुत सारे मंत्री आते हैं, एमएलए आते हैं, तेज़ बारिश हो गई, और इसके अलावा एमएलए सियासतदान जो भी नेता है ना सीमा के घर में, वो आते हैं। तेज़ बारिश हो रही है, पीछे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इंशाअल्लाह मोमिन साहब ये दरख्वास्त, ये एप्लीकेशन देने वाले हैं, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सीमा एपी सिंह के बिस्तर पर, समझ गए ना। और ये एक हकीकत है दोस्तों, ये ऐसा घटिया इंसान है, ऐसा घटिया और गलीज इंसान है कि इसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। हमारे हिंदुस्तान की बहनें कहती हैं, क्योंकि ये निर्भया का दुश्मन है। जानते हैं ना निर्भया, आपके हिंदुस्तान की जो बेटी थी, उनके दोषियों का वकील था, तो ये उसका वकील, उसके दोषियों का वकील, और उनको बचाने में लगा हुआ था। तो ये एक बहुत ही गलीज किस्म का इंसान है, बहुत ही खबीस किस्म का इंसान है। तो इंशाअल्लाह इनका जो है ना, जो रिपोर्ट है ना, वो सामने आएगी। अगर इन्होंने न्यूट्रल किसी लैब से करवाई, तो दोस्तों इनके जो फिज़िकल रिलेशन है वो बिल्कुल कायम है, और अभी तक भी होते हैं। मैं अभी लसूड़े के दरख्त के नीचे बैठा हूँ और यहाँ तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों। अब मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना तेज़ बारिश में ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलें, जब तक हो रही तो कोई बात नहीं, इंजॉय भी करें। तो दोस्तों ये एक गलीज इंसान है सीमा का, क्योंकि सीमा तो वहाँ फंसी हुई है। सीमा तो जो भी उसको बोले वो तो तैयार हो जाती है। सीमा हर मामले में तैयार रहती है, क्योंकि पता है उसने अपनी जगह बनानी है। उसको ज़रा सी धमकी दें वो तो तैयार हो जाती है। लेकिन इसके साथ कई बार रात को 12 बजे छत के ऊपर इसको एपी सिंह को देखा गया, कई बार सुबह सवेरे देखा गया। और यहाँ तक दोस्तों आप लोग हैरान होंगे कि शुरू में जब सीमा तकरीबन 6-7 महीने हो गए थे, तब एपी सिंह इसके लिए नाश्ता लेकर आता था।
दोपहर का खाना लेकर आता था, रात का खाना लेकर आता था। आप बताएं, ये इसकी बहन थी। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ दोस्तों, ये इसका कोई बहन नहीं, ना ये उसका भाई है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आपने देखे, सेम सेक्स मैरिज के बारे में कौन पूछता है? सेम सेक्स मैरिज के बारे में एपी सिंह ने नहीं पूछा था। एपी सिंह सीमा से नहीं पूछा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये गलीज लोग हैं, कमज़र्फ और कमीने लोग हैं। मोमिन साहब ने ड्राफ्ट बना लिया है। अदालत में ये याचिका पेश की जाएगी कि जज साहब आप इनसे सीमा और एपी सिंह का सीमा और जो एंकर हैं, कुछ लोग, कुछ सियासतदान भी हैं, उनका डीएनए करवाया जाए। तो ये देखिए दोस्तों, डीएनए तो फिर होगा अगर ये लोग इन्होंने फॉलो किया, जज साहब की बात मानी, तो ये करवाएंगे। और फिर जो चीज़ आएगी वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कितने गिरे हुए घटिया कमज़ार और कमीने लोग हैं, ना इनका दीन ना ईमान। ये सिर्फ और सिर्फ अयाश लोग हैं। एपी सिंह के बारे में तो कहा जाता है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो हर जगह घुस जाते हैं। टीआरपी जहाँ लड्डू मिलते हैं, मुंह में दांत नहीं, सही से सांस नहीं, और ये लड्डू चबाने के चक्कर में रहता है। तो भाई मोमिन साहब नहीं छोड़ेंगे इनको। इनसे हर एक गतिविधि का हिसाब लिया जाएगा। बहुत ठंड हो चुकी है दोस्तों, बहुत ठंड हो चुकी है। यकीन करें, कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो जब आंधी चल रही थी, तो उस वक्त आंधी से पहले टेम्परेचर 43 था, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह दोस्तों रिपोर्ट आएगी। मोमिन साहब याचिका दायर करने वाले हैं। ड्राफ्ट तो पहले भी बनाया था, लेकिन अब हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि मोमिन साहब ये भी एप्लीकेशन देंगे, और बच्चों के जो फिज़िकल फिटनेस रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उस हवाले से भी वो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एपी सिंह एक गलीस और घटिया इंसान है। उसके पता नहीं कितनी बार उसने ताल्लुकात बनाए होंगे, कितनी दफ़ा उसने उसके साथ ताल्लुकात कायम किए होंगे। रिपोर्ट में तो सब कुछ वाज़े हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अयाशी चल रही है। सीमा का पैसा, सीमा को इस्तेमाल करके पैसा कभी मंत्रियों के पास ले जाता है, कभी एमएलए के पास, कभी किसी बड़े अमीर आदमी के पास ले जाता है, कभी फार्म हाउस पे अपना फंक्शन अटेंड करवाता है, ठीक है। वहाँ पे सारे अयाश लोग होते हैं और सब खेल तमाशा जारी है।